Good morning, students. Today, in this session, in this class, we'll be learning how to do division. Okay, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि अपन डिविजन कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं. Okay, first of all, what do you mean by division? डिविजन का मतलब क्या होता है? डिविजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. नाउ डिस्ट्रीब्यूट मीन्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जब आप लोग की बंडल ऑफ नोटबुक्स होती है तो बंडल ऑफ नोटबुक्स को आप क्या करते हो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो. डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना. डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, बांट देते हो आपस में, है ना. तो डिवाइड का मतलब भी वही होता है, डिवीजन का मतलब भी वही होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना. पर बांटना कैसे है? इक्वली बांटना है. ठीक है. अब जैसे सपोज देयर इज अ टॉफी. ओके, अब आप उस टॉफी को अकेले खा जाओगे या आप खुद के फ्रेंड के साथ में उसको इक्वली शेयर करके खाओगे? इक्वली शेयर करेंगे ना. बस, वेरी गुड. तो अपन को नंबर्स के साथ भी वही करना होता है. जैसे अपन नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसी तरीके से अपन नंबर्स को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, यानी अगर आपको 1 टॉफी मिली है, जैसे नव्या को 2 टॉफी मिल गई, तो लक्षित को भी 2 टॉफी मिलेगी, ख्वाहिश को भी 2 टॉफी मिलेगी, ऐसे. ठीक है. तो अपन मैथ्स में नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं. अब वो कैसे करते हैं? सपोज you have 12 टॉफीज. आपके पास कितनी टॉफीज है? 12 टॉफीज. नाउ ये 12 टॉफीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बांटनी है. किसमें बांटनी है? 3 फ्रेंड्स है. कितने फ्रेंड्स है? 3. 1 का नेम है राम, जो सेकंड बॉय है, सेकंड फ्रेंड है, उसका नेम है श्याम. वेरी गुड. सेकंड बॉय का नेम है श्याम और जो थर्ड बॉय है उसका नेम है राज. ओके, दीज 3 बॉयज आर द बेस्ट फ्रेंड एंड दे ऑल हैव 12 टॉफीज टुगेदर. इन तीनों के पास मिला के कितनी टॉफीज है? 12 टॉफीज. कितनी टॉफीज है? 12. स्पीक इट अलाउड. हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव ऑल टुगेदर? 12 टॉफीज. एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर? कितने फ्रेंड्स है? 1 2 3. अब ये 12 टॉफीज वो तीनों आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे कि अगर राम को 2 टॉफी मिलेगी तो श्याम को भी 2 ही मिलनी चाहिए और राज को भी 2 ही मिलनी चाहिए. ठीक है. तो ऐसी कितनी टॉफीज मिले इन सबको कि सबको इक्वली मिले और सारी टॉफीज बट भी जाए? 4 2 6 3. अच्छा, अगर मान लो 3 टॉफीज मिलेगी, इसको भी 3 मिल गई, राम को भी 3 मिल गई, श्याम को भी 3 मिल गई और राज को भी 3 मिल गई. अब कितनी हुई है? 9 हुई ना. पर यहाँ पे तो 12 है. 4. वेरी गुड. तो मतलब तीनों को कितनी कितनी टॉफीज देंगे अपन? 4 टॉफीज. देखो, राम को 4, श्याम को भी 4 और राज को भी 4 टॉफी मिल गई. 4 + 4 8 + 4 12. यानी ये पूरी 12 टॉफीज इन 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना. अब देखो, आपने यहाँ 12 टॉफीज को 3 पर्सन्स में, 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. नाउ स्पीक टेबल ऑफ 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 4 जा 12. 3 की टेबल में 4 टाइम्स आया ना. क्या आया? 4 टाइम्स 12. तो अपन ने यहाँ पे इसको कर दिया माइनस. सब्ट्रैक्शन वी हैव डन. अब देखो, ये ऐसे बोल रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इन डिविजन ऐसे बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इतनी है, टोटल फ्रेंड्स 3 है ना. ये तो है फ्रेंड्स और ये है टॉफीज. और 3 फ्रेंड्स के अंदर अगर अपन ने 12 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी
तो हर फ्रेंड को ईच फ्रेंड विल गेट 4 टॉफीज, और यहाँ पे देखो 4 ही मिल रही है ना। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड नंबर्स। तो अपन ऐसे क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स डिवाइड करते हैं। ओके, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे वही सेम 3 बॉयज है, राम श्याम, वेरी गुड, राम श्याम और ये हो गया राज। अब इन तीनों के पास मिला के जो टोटल टॉफीज है ना वो है 27। कितनी टॉफीज है? 27। तो अब आप अपने माइंड में ऐसे करोगे क्या, अगर इसको 3 दे, इसको भी 3 दे, इसको भी 3 दे, तो ये कितना होगा? ये तो 9 होगा। अब 27 कैसे लेकर आए? पिछली बार की तरह जैसे आपने करा था, ऐड कर करके देखोगे क्या? नो। तो क्या करेंगे, इस 27 टॉफीज को बांटना है ना, तो जिस नंबर को बांटना है उसको लिख देंगे अपन इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। और कितने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 में। तो इसको कर देंगे अपन 3 से डिवाइड। अब 3 की टेबल में 27 9 टाइम। अच्छा, नाउ स्पीक टेबल ऑफ 3। 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27। वेरी गुड। 3 की टेबल में 27 कितने टाइम्स आए बेटा? 9 टाइम्स। सो वी हैव रिटन हियर 27 और 9 टाइम आया। 9 3 जा 27 आ गया। अब क्या करेंगे अपन? माइनस का साइन। 7 - 7 2 - 2 सो ईच फ्रेंड विल गेट, हर एक फ्रेंड को कितनी टॉफी मिलेगी? ईच फ्रेंड विल गेट 9 टॉफीज। 9 क्या मिलेगी? टॉफीज। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? रीड इट। ईच फ्रेंड विल गेट, स्पीक एवरीवन, ईच फ्रेंड विल गेट 9 टॉफीज। Is this clear to you all? Now, there is another thing. Look at board. जैसे अभी अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया है ना, सब बच्चों ने डिवाइड किया 27 को 3 से। 3 की टेबल में 27 कितने टाइम आया? 9 टाइम। 3 9 जा 27। अब क्या किया अपन ने? माइनस। 7 - 7 2 - 2 सो देयर इज अ इंटरेस्टिंग थिंग इन डिवीजन। डिवीजन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो थिंग क्या होती है, जैसे आप सबके कितने नेम्स है? सब बच्चों के 1 नेम तो है ना सब बच्चों का एटलीस्ट। सबका नेम है, जैसे आपका नाम भव्या है, आपका नाम दीपिका है, इसका नाम प्रियांशु है ना। तो वैसे ही डिवीजन में भी ये जो आप डिवाइड करते हो ना इन नंबर्स को, दीज नंबर्स ऑल्सो हैव नेम, ठीक है। इन नंबर्स के भी क्या होते हैं? नेम होते हैं। ओके, जैसे दिस इज 3 ना, 3। अब 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 5 से थोड़ा ना डिवाइड कर रहे हो 27 को, 3 से कर रहे हो ना। तो 3 का एक नेम है। 3 का क्या नेम है? 3 का नेम है DIVISOR। What is this name? Divisor. Divisor, divisor. Divisor. Okay. Now this is 27, ठीक है। ये डिवाइजर किसको डिवाइड कर रहा है? 27 को। सो इस 27 का भी एक नेम है। ओके, 27 का क्या नेम है? What is the name of this 27?
27 का नेम क्या है बेटा? डिविडेंड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 27? डिविडेंड. स्पीक, स्पेल इट आउट. DIVIDEND. डिविडेंड. अगेन. वेरी गुड. अगेन. DIVIDEND. डिविडेंड. ओके. सो जिस भी नंबर को अपन डिवाइड करते हैं ना, जो भी नंबर इस बॉक्स के अंदर आता है, इस बॉक्स में जो भी नंबर आता है वो क्या होता है? डिविडेंड. डिविडेंड की स्पेलिंग? वेरी गुड. और इस बॉक्स में लिखे हुए डिजिट को जो नंबर डिवाइड करता है वो नंबर क्या होता है? डिवाइजर. क्या होता है वो? डिवाइजर की स्पेलिंग? वेरी गुड. अब कितने टाइम्स डिवाइड किया इस 3 ने 27 को? कितने टाइम डिवाइड हुआ? 9 टाइम्स. सो दिस 9 इज क्वोशंट. ये क्या है? स्पेल इट आउट. QUOTIENT. क्वोशंट. अगेन. TIENT. क्वोशंट. अगेन. QUOTIENT. क्वोशंट. ओके. सो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, द नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड, जिसका डिवाइड हो रहा है, वो नंबर क्या होता है? डिविडेंड. क्या होता है वो? डिविडेंड. और जिस नंबर से करते हैं वो क्या होता है? और जितने टाइम्स डिवाइड होता है, और डिवाइड करने के बाद जो सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, नो, ये आंसर नहीं होता है. बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि डिवाइड कर दिया तो ये आंसर हो गया. अभी राम श्याम में आपने करा था ना, आंसर क्या आया था आपका? इधर 4 आंसर आया था ना. 4 टॉफीज मिली थी ना बेटा, सबको मिली थी ना. तो ये जो क्वोशंट होता है ना, ये आपका आंसर होता है. कभी भी ये रिमाइंडर आंसर नहीं होता है. ये होता है रिमाइंडर. इसका नेम होता है रिमाइंडर. क्या नेम होता है इसका? रिमाइंडर की स्पेलिंग? स्पीक इट लाउडली. रिमाइंडर. ओके. तो ये जो रिमाइंडर होता है ना, दिस इज नॉट द आंसर. ये लेफ्ट आउट वैल्यू होती है. उसका मतलब क्या हुआ? 27 टॉफीज थी, ठीक है. 3 फ्रेंड्स में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया 27 टॉफीज को. 9 टॉफी सबको मिल गई, और 9 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कितनी टॉफी बची? 0. पर टॉफीज कितनी मिली? 9. तो ये जो क्वोशंट होता है, दिस क्वोशंट इज द आंसर. और ये जो रिमाइंडर है होता है, ये बची हुई वैल्यू होती है. कितना बचा? 0, है ना. अब सपोज आपसे पूछे आपके पास 25 टॉफीज है और 5 फ्रेंड्स है. अब बताओ हर फ्रेंड को कितनी टॉफीज हो गए? 5 की टेबल में 25 कितने टाइम आता है? 5 टाइम. तो आंसर क्या हुआ? 5. 0 थोड़ी ना हुआ. हुआ क्या 0 आंसर? देखेंगे सब बच्चे. लुक एट हियर नाउ. there are 25 टॉफीज. 25 टॉफीज को आपको कितने फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 की टेबल में 25 आता है क्या बेटा? स्पीक टेबल ऑफ 5. 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 25. 5 5 जा 25. ये अपन ने 25 यहाँ लिख दिया. देन विल डू सब्ट्रैक्शन. और यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0. अब आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था? हाउ मेनी टॉफीज? आगे हाउ मेनी टॉफीज विल ईच फ्रेंड गेट? आपके पास 25 टॉफीज है, ओके. एंड यू हैव
5 फ्रेंड्स, आपके पास कितने फ्रेंड्स है? 5 फ्रेंड्स है। अब आपको ये टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो हाउ मेनी टॉफीज विल ईच फ्रेंड गेट? हर फ्रेंड को कितनी टॉफी मिलेगी? 5। तो आंसर क्या हुआ? 5 हुआ ना, 0 थोड़ी ना हुआ। नो, सो दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाट इज इट? क्वेश्चन। स्पेलिंग ऑफ क्वेश्चन QUOTIENT, क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज द आंसर। ओके, बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, माइनस करके 0 0 आ गया तो ये रिमाइंडर आंसर हो गया। रिमाइंडर कभी भी आंसर नहीं होता। रिमाइंडर बची हुई वैल्यू होती है। कितनी बची? 5 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितनी टॉफी बची? 0। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, वो होता है रिमाइंडर। ओके, नाउ ये 5 क्या होता है? व्हाट इज दिस 5? डिवाइजर। स्पेलिंग ऑफ डिवाइजर very good. And what is the name of this 25? Dividend. Very good. Spell it out. Very good. Is this clear? Now this time you are having 23 toffees. How many toffees do you have? 23 toffees. And again Ram, Shyam और Raj, 3 friends है। Now they all together have 23 toffees, और इस 23 toffees को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने फ्रेंड्स है? 3। तो 23 toffees कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 3 में। नाउ 3 की टेबल में 23 आता है क्या बेटा? स्पीक टेबल ऑफ 3। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, stop 3 6 जा, tell me 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा and 3 7 जा 3 8 जा again 3 8 जा। And now tell me, is there 23? No. 3 की टेबल में 23 आता है क्या बेटा? No. Now 23 से स्मॉलर नंबर, 23 से स्मॉलर नंबर और 23 से ग्रेटर नंबर। पर अपने पास तो टोटल 23 टॉफीज ही है ना? यस और नो? तो अपन 8 टॉफीज तो दे ही नहीं सकते। अगर 8 टॉफीज देंगे तीनों फ्रेंड्स को, अगर 3 फ्रेंड्स को 8 टॉफी, राम को 8 टॉफी, ये हो गई राम की टॉफी, श्याम को भी 8 टॉफी और राज को भी 8 टॉफी। तो ये कितना हो जाएगा? 24। 8 प्लस 8 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24। पर ये तो 24 टॉफीज हो गई और अपने पास तो ओनली 23 है। डेट मीन्स अपन 8 टॉफीज तो नहीं दे सकते ना? नो। तो अपन 7 टॉफीज देंगे। कितनी टॉफीज देंगे? 7। जो नंबर यहाँ लिखा है डिविडेंड में लिखा है, अगर वो नंबर इसकी टेबल में नहीं आता है तो आपको क्या देखना है? फिर इस नंबर से छोटा नंबर कौन सा है? डायरेक्ट छोटा वाला। ठीक है, 18 नहीं, 24 नहीं आता, 21 और 24 के बीच में आता है ना 23। 21 और 24 के बीच में आता है ना बेटा 23, यहाँ पे आता है बीच में। तो आपको 23 से जस्ट पहले 21, तो यानी 21 कितने टाइम्स आ रहा है 3 की टेबल में? 7 टाइम्स। ठीक है, अब राम को मिली कितनी टॉफी? 7। शाम को कितनी मिली? 7। और राज को 7। 7 प्लस 7 14 प्लस 7 14 प्लस 7 21, यानी तीनों को कितनी टॉफीज मिली मिला के? 21 मिली। 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स आया? 7 टाइम्स मिली ना?
तो अपन ने 7 यहाँ लिख दिया। अब इनको क्या कर लेंगे, माइनस। 3 में से 1 गया, 2 में से 2 गया, 0। यानी कि ईच फ्रेंड गॉट 7 टॉफीज। हर फ्रेंड को कितनी मिली, 7 टॉफीज। और 2 टॉफीज आर लेस। कितनी टॉफीज बच गई, 2 टॉफीज बच गई। सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी थी ना बेटा, तो इक्वली करेंगे तो 7 मिलेगी और 2 टॉफीज बच जाएगी। इज दिस क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ रहा है?